हरे कृष्णा। आप सभी का जीएसटी प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि अर्जुन ने किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को उपदेश देने की विनती की, तो एकदम से श्री कृष्ण भी अपना गुरु पद संभालते हैं। वे अर्जुन को डांटते हैं, हंसते हंसते हुए डांटते हैं कि हे अर्जुन, पूरी पांडित्यपूर्ण बातें तो तुम ज़रूर कर रहे हो, लेकिन तुम इस पर शोक मना रहे हो कि जो शोक के लायक ही नहीं। अभी देखो, एक जो विद्वान होता है, एक जो पंडित होता है, वो ना तो जीवित के लिए शोक मनाता है, ना तो मृत के लिए शोक मनाता है। तुम्हें भीष्म और द्रोण आदि मारे जाएंगे, इस बात को लेकर बड़ी चिंता हो रही है, बड़ा शोक हो रहा है, लेकिन ये विद्वतापूर्ण बातें नहीं है। एक विद्वान भौतिक चीज और आत्मा में फर्क जानता है। तो भगवान श्री कृष्ण एक सुप्रसिद्ध गीता का श्लोक कहते हैं। वे कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् तथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस् तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार एक देहधारी आत्मा अपने वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था में जाता है और मृत्यु के वक्त एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, उसी प्रकार एक धीर व्यक्ति जो इन बातों को जानता है, वह कभी ऐसे परिस्थिति से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो अभी देखो अर्जुन, तुम्हें शोक मनाना नहीं चाहिए, तुम्हें उल्टा प्रसन्न होना चाहिए कि द्रोण और भीष्म के पास वृद्ध शरीर है और उनको मृत्यु पश्चात अच्छे शरीर मिलेंगे, एकदम सुदृढ़ स्वस्थ शरीर मिलेंगे, जिसमें वे अधिक आनंदित रूप से रह सकते हैं, है ना। तो तुम्हें शोक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि यह धीर व्यक्ति के लक्षण नहीं है। धीर व्यक्ति आत्मा, परमात्मा, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति, इन सब के विषय में ज्ञान रखता है और तुम्हें भी रखना चाहिए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। ठीक है, तो इसी 2.12 और 2.13 में श्रील प्रभुपाद जी मायावाद का खंडन करते हैं। 2.12 में वे मायावाद के अस्तित्व को लेकर बात कहते हैं। मायावादी का कहना होता है कि जब जीव इस भौतिक जंजाल से मुक्त हो जाता है, तो जब उसका लिबरेशन होता है, तो वह ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है और अपना अस्तित्व गवा बैठता है। लेकिन ऐसा होता है क्या? ना, ऐसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से इस बात को काटते हैं। वे कहते हैं कि देखो, ऐसा कभी समय नहीं था जब मैं न रहा हूँ, ऐसा कभी समय नहीं होगा कि तुम न रहे होगे, या फिर ये राजा लोग, सैनिक लोग नहीं रहे होंगे। हम पहले थे, भूतकाल में थे, हम वर्तमान में भी है और भविष्य काल में भी हमारा अस्तित्व रहेगा। हमारा अस्तित्व कभी लीन नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मैंने खुद भूतकाल में सूर्य भगवान को, विवस्वान को गीता का उपदेश सुनाया है और आज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। तो हमारा अस्तित्व हमेशा बना रहता है। अभी 2.13 में मायावाद आता है एकात्मवाद का। उनका कहना है कि भगवान और हम एक समान हैं, एक ही लेवल में हैं, और ये जो जीवात्माएं हैं वो भगवान की आत्मा से काट कर उत्पन्न की गई है। ऐसा है क्या? नहीं। अगर ऐसा होता है तो जो सुप्रीम सोल है, जो भगवान का मतलब जो सर्वोच्च आत्मा है, भगवान का जो स्वरूप है, उसको अगर काटेंगे तो आत्मा तो कम हो जाएगी ना, और इट विल बी सब्जेक्टेड टू चेंज। लेकिन भगवान परिवर्तन के विषय में हम भगवान को जोड़ सकते हैं क्या? नहीं।
वो परिवर्तनशील नहीं है, वो अपरिवर्तनीय है, उनका परिवर्तन कभी होता नहीं है। तो हमें भगवान से काट कर बनाया हुआ नहीं है, लेकिन हम भगवान के शाश्वत अंश ज़रूर हैं और हम भगवान के सेवक हैं। भगवान तो स्वामी है और स्वामी और सेवक एक समान भला कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अभी जो ये इसे समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी प्रतिबिंबवाद का उल्लेख करते हैं। प्रतिबिंबवाद यानी देखो, आसमान में सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, और जब इनका प्रतिबिंब यानी कि छाया पानी पर पड़ती है तब हमें फिर से वो सब दिखता है ना। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सूर्य या फिर चंद्रमा जो है ना, वो भगवान के जैसे है, और ये जो तारे हैं वो जीवात्माएं जैसे हैं, हम जैसे हैं। अभी भगवान भौतिक जगत में ज़रूर आते हैं, लेकिन हमारे जैसे बनते हैं क्या? हमारे जैसे गिर जाते हैं क्या अपनी स्थिति से? नहीं, वे तो अच्युत है, वे अपने पद से कभी नहीं गिरते, वे तो सिर्फ आते हैं हमें वापस ले जाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। तो अगर हम उनके उद्देश्य का पालन करेंगे तो हम भी अपने भगवत धाम वापस लौट सकते हैं। तो हम और जो भगवान है वो एक समान एक लेवल में नहीं है। अगर एक लेवल में होते तो अर्जुन को क्या पड़ी थी कि कृष्ण को वो बोले कि मुझे उपदेश दो, क्योंकि अगर कोई हमसे बड़ा है, बढ़कर है, तो ही वो हमें उपदेश दे सकता है ना। अगर मुझे भी ABCD आती है, उसको भी सिर्फ ABCD आती है, तो वो मुझे क्या भला सिखाएगा, है ना। तो भगवान हमेशा हमसे पद से ऊपर होते हैं और हम उनसे नीचे होते हैं, क्योंकि हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं। ठीक है। अब ये जो मायावादी लोग होते हैं ना, वो बहुत ही ईर्ष्यालु होते हैं भगवान श्री कृष्ण को लेकर। उनका क्या कहना होता है पता है? कि भगवान श्री कृष्ण एक सामान्य पुरुष है, और ये जो गीता की जो रचना है वो केवल एक मानसिक प्रोडक्ट है, मेंटल कंकॉक्शन है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई अर्थ ही नहीं बनता। पूरे विश्व भर में गीता की मान्यता क्या ऐसे ही हो गई है? नहीं, भगवान श्री कृष्ण भगवान है और उनके जो बताए गए मूल्य है, नीतियाँ है और नियम है, प्रिंसिपल्स है, वो यूनिवर्सल है। इसलिए भगवद गीता का एक विशेष महत्व है, भगवान श्री कृष्ण का एक विशेष महत्व है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी और साथ ही में चैतन्य महाप्रभु हमें कहते हैं कि मायावाद भाष्य कभी सुनना नहीं चाहिए। भगवद गीता, भागवत जैसे ग्रंथ हमेशा एक भगवत भक्त से ही सुनने चाहिए, क्योंकि अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु? मायावाद भाष्य सुन ले होए सर्वनाश। अगर हम मायावादी भाष्य सुनते हैं तो हमारा सर्वनाश होता है, क्योंकि एक मायावादी भाष्य सुनकर भगवद्गीता को समझने का अर्थ है कि माफ कीजिए, कि एक शहद को बोतल को बाहर से चाटना। अगर बाहर से चाटेंगे तो हम मिठास महसूस कर पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए हमें अंदर जाना है, अंदर जाना यानी कि हमें भगवान का भक्त बनना है, भगवान को भगवान मानना है और हमें उनका सेवक मानना है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम भगवान के उपदेशों को नहीं समझ सकते। एटलीस्ट हमें श्री कृष्ण को थियोरेटिकल लेवल पर भगवान मानना चाहिए, तब जाके हमें भगवद गीता के जो रहस्य है वो पता कर पाएंगे। ठीक है। तो यह था मायावाद का खंडन, आपको समझा होगा। और आपके पास अगर कुछ मेरे से भी अच्छे पॉइंट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। आगे का एपिसोड होगा गीता का शांति सूत्र, हम नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।